यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो दोस्तों, गीता के चौथे अध्याय में आज हम जानेंगे कि प्रत्येक युग में धर्म की स्थापना के लिए और पापियों के विनाश के लिए श्री कृष्ण जी अवतरित होते हैं। और यही सब आज हम चौथे अध्याय में वेलकम टू माय जानेंगे। चैनल। राधे राधे। जय कैसे श्री हैं कृष्ण। आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। जैसे कि हम गीता का पाठ कर रहे हैं, गीता उपदेश ये श्रृंखला में आज हम चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे। तो तीसरे अध्याय में हमने जाना था कि तीसरे अध्याय का पाठ करने से देव पितरों की भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। जिनके देव पितर अभी जिनको मुक्ति नहीं प्राप्त होती तो उनको भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है यदि हम तीसरे अध्याय का पाठ करते हैं। यदि हम उन्हें पिंड दान देते हैं और तीसरे अध्याय का पाठ करते हैं तो उनकी मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो तीसरे अध्याय का इतना महत्व बताया गया है। तो इस गीता के उपदेश में, गीता पाठ में हम 18 अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आज हम चौथे अध्याय को सुनेंगे। तो उसमें श्री कृष्ण जी भगवान कहते हैं कि इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस तरह परंपरा से प्राप्त यह योग सब राजऋषियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया, यानी कि कुछ समय के पश्चात यह लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज मैंने तुमको बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो। यह रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन बोला, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म भी अभी हुआ, बहुत समय पहले हुआ था। मैं किस प्रकार मानूं कि सूर्य को यह योग आपने बताया था? श्री कृष्ण भगवान बोले, मेरे व तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे वे सब याद हैं और तुम भूल गए हो। मैं अजन्मा, अविनाशी, संपूर्ण प्राणियों का स्वामी और अपनी प्रकृति से स्थित हूँ तथा अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राबल्य होता है तब तब मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की संस्थापना के लिए प्रत्येक युग में मैं जन्मता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मनं सृजाम्यहं युगे युगे। तो इस प्रकार मैं हर एक युग में जन्म लेता हूँ पापियों का नाश के लिए। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस तरह मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति क्रम से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है उसको मैं उसी प्रकार का पुनर्जन्म देता हूँ। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं ही हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको बांध नहीं सकते तथा कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। इस प्रकार समझाकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए हैं, अतः पूर्व पुरुषों के पहले ही किए कर्मों को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और कैसे किया जाता है, इसके विचार में विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है। उस कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूंगा। कर्म, विक्रम और अक्रम तीनों को जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति अति गंभीर है। जो कर्म में अक्रम देखता है वही पुरुष बुद्धिमान है। हे अर्जुन, जो कर्म करने में कोई कामना नहीं रखता और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो गए हैं, उसको ही पंडित कहते हैं। जो फल की आशा छोड़कर कर्म करता है तथा निराशा ही सदा संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता। सब कामनाओं को त्याग, मन और आत्मा को वश में कर संसार के प्रपंचों से छूटकर केवल शरीर से काम करते हैं, वे भी कर्म बंधनों से संतापित नहीं होते। दैव योग से जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहते हैं। जो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त हैं, जिनको न दुख है न सुख का इससे कोई मतलब नहीं है, वे किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करते। कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता।
ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ कर्म करता है, वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञान में है, उसी को ब्रह्मविद्ता जानना चाहिए। कोई कर्मयोगी देवताओं की पूजा करते हैं और कोई ज्ञान योग ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ रूप से हवन करते हैं और परमात्मा को भजते हैं। अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्दादि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को, प्राणों को, कर्म को आत्मज्ञान से प्रज्वलित आत्मा की संयम रूपी अग्नि में होम देते हैं। कोई प्राणायाम में तत्पर रहते हैं और कोई आहार को निरंतर कम करते हुए प्राणों को होमते हैं। वे सब यज्ञवेत्ता हैं। जो यज्ञ से बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको लोक परलोक दोनों ही नहीं मिलते। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। इस ज्ञान का लाभ प्राप्त करके तुमको ऐसा मोह नहीं होगा। इस ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में देखोगे। यदि सब प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी नौका, ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। जिसके मन में सदा संदेह रहता है, उनको यह लोक और परलोक सब कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वर, धन और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं और ज्ञान से जिसके सब संदेह दूर हो गए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं बांधते। अतः हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर तुम मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। यानी कि मोह को छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो इस अध्याय में हमने जाना कि कर्म के लिए प्रेरित किया गया है और फल की आशा को छोड़कर हमें कर्म करना चाहिए। और इसमें श्री कृष्ण जी ने बताया है कि पापियों का नाश करने के लिए मैं ये हर युग में जन्म लेता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब मैं पापियों के विनाश को करने के लिए, उनके विनाश के लिए मैं धरती पर जन्म लेता हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को आश्वासन दिया और उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। अब हम जानेंगे कि चौथे अध्याय का महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, हे श्री नारायण जी, श्री गीता जी के पाठ करने वालों को छूकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है? यानी कि जो कोई गीता का पाठ करता है उसको छूने से भी कोई मुक्त हुआ है? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, तुमको मुक्ति की एक कथा सुनाता हूँ। भगीरथी नदी के तट पर एक काशीपुरी नाम का नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह नित्य स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहीं बैठ गया और उसे निंद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरी से उसका सिर लग गया। वह दोनों बेरियां आपस में कोप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर 2 कन्या हुई। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेने कर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। जब वह दोनों बड़ी हुई तब उनको माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, अब तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगी, हमको पिछले जन्म की खबर है। हमारी एक यही इच्छा है कि वह साधु हमें पुनः दर्शन दे, जिसके छूने से हमें मुक्ति की प्राप्ति हुई है और हमें इस अधम देह से छूटकर यह देह मिली है। वह मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। यह विचार कर दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दे दी। वह तीर्थ यात्रा करती करती बनारस पहुंची तो वहां जाकर देखा कि एक तपस्वी बैठे हुए हैं
जिनकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटी हैं। तब उन दोनों कन्याओं ने चरण वंदना की और उनसे विनय की, हे संत जी, आप धन्य हो, आपने हमारा कृतार्थ किया है। तब साधु ने कहा, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। कन्याओं ने कहा कि लेकिन हम तुमको पहचानती हैं, हमें पिछले जन्म की खबर है। एक दिन तुम वन में आए थे और तुमको धूप लगी थी, तब बेरियों की छाया के तले तुम आ बैठे। लंबासन होने के कारण एक से तुम्हारा सिर लगा और दूसरी से तुम्हारे चरण लगे, और इस तरह से हमारी उसी समय हम दोनों बेरियों की योनि से मुक्ति हो गई। अब हमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और अब हम बहुत सुखी हैं। आपकी कृपा से ही हम मोक्ष को प्राप्त हुई। तब तपस्वी ने कहा, मुझे उस बात का पता नहीं था, अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करूं, क्योंकि तुम ब्रह्मरूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा, हाँ, आप हमको श्री गीता जी के 4 अध्याय का फल प्रदान करो, जिनसे हम देव देही पाकर सुखी होवें। तब उस तपस्वी ने उन्हें गीता जी के 4 अध्याय के पाठ का फल दिया। फल के देते ही आकाश से विमान आया और तब वह दोनों देव देही पाकर वैकुंठ को गमन किया। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, यह 4 अध्याय का महत्व है जो मैंने तुमको सुनाया है। तो इस प्रकार गीता जी के 4 अध्याय का पाठ का श्रवण करने से देवदेही की प्राप्ति होती है, अर्थात हमें अपने कर्मों से मुक्ति मिलती है जो हम बुरे कर्म करते हैं। हे मित्रों, गीता के 4 अध्याय में हमने जाना कि भगवान कब और क्यों इस धरती पर अवतरित होते हैं। इसमें हमने जाना कि जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको लोक और परलोक दोनों ही नहीं मिलते। जो मनुष्य फल की आशा छोड़कर कर्म करने को प्रेरित होते हैं वही मनुष्य श्रेष्ठ हैं। हे मित्रों, आशा है कि श्रीमद् भागवत गीता के 4 अध्याय का हिंदी में व्याख्या और जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपने इस अध्याय से क्या सीखा, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। गीता उपदेश के हर अध्याय से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। गीता उपदेश की व्याख्या करते समय यदि गलती या कमी रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हे मित्रों, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। गीता के अध्याय से सीखने को मिलता है कि हमारा यही उद्देश्य है कि प्रत्येक मनुष्य तक गीता का ज्ञान पहुँचे और वे इसे अपनाकर अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित हों। जो कर्म सुख और दुख की आशा को छोड़कर और फल की आशा को छोड़कर किया जाता है वही कर्म श्रेष्ठ है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह जानकारी और यह गीता उपदेश की व्याख्या पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें, जिससे कि यह गीता ज्ञान सभी तक पहुँच सके। आशा करती हूँ कि आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। तो आज मैं वीडियो को यहीं अंत करती हूँ। कल मिलेंगे 5वें अध्याय के साथ, क्योंकि गीता का हर उपदेश, हर अध्याय हमें कुछ न कुछ सीख अवश्य ही देता है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।